अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जी रैंडम एक्सपेरिमेंट की। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और इसकी क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें जो सिलेक्शन हो रही हो, जो भी कोई डिसीजन लिया जा रहा हो, वो चांसेस की बिहाफ पर लिया जा रहा हो कि किस हद तक कौन से चांसेस होने का ज़्यादा चांस है, किस हद तक कोई इवेंट होने का ज़्यादा चांस है। तो उस बिहाफ पर जो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें रैंडम मतलब होता है कि चांस के बिहाफ पर सब चल रहा होता है, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी का भी यही मतलब होता है कि किस हद तक किस इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, और इसमें भी ऑलमोस्ट यही बात हो रही होती है कि जो सिलेक्शन हो रही होती है, एक्सपेरिमेंट में जो काम चल रहे होते हैं वो चांसेस की बिहाफ पर हो रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉइन जो है उसको फ्लिप करके वो डिसाइड कर लेंगे कि अब उन्होंने कौन सा डिसीजन लेना। ठीक हो गया। इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे पास। फर्स्ट वन क्या है, एन इवेंट्स दैट हैव मल्टीपल आउटकम्स। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो वाला इवेंट होता है जिसके मल्टीपल आउटकम्स होते हैं, कि सिर्फ एक आउटकम नहीं होता, 2 या 2 से ज़्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉइन को फ्लिप करते हैं, टॉस करते हैं कॉइन, ठीक है, तो उसके 2 चांसेस होते हैं, 2 आउटकम्स होते हैं, या हेड आता है या टेल आता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ये रैंडम जब हम उसको फ्लिप कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं ये रैंडम है क्योंकि इसके दो आउटकम्स का चांस है कि या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डाइस है, जो लूडो का दाना है, अगर आप उसको रोल करें तो उसके 6 आउटकम्स होते हैं क्योंकि लूडो के दाने के डाइस के क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो जब आप उसको रोल करें तो उनमें से कोई भी एक आ सकता है, तो उन सब के आने के चांसेस इक्वल हैं, उन सब के आने के चांसेस हैं। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, मल्टीपल आउटकम्स हैं। यहाँ पर कोई भी मल्टीपल आउटकम्स हैं, ज़्यादा सारे आउटकम्स हैं, उनमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, दैट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कि अगर यही एक्सपेरिमेंट हम बार बार रिपीट करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कॉइन को जितनी मर्जी दफ़ा टॉस करें, ठीक है, आउटकम्स 2 ही हैं, या हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि आप थर्ड टाइम उसको फ्लिप करें तो कोई और आ जाए, नहीं आएगा। जो भी जितनी टाइम मर्जी, नंबर ऑफ टाइम्स भी आप उसको फ्लिप करें तो उसके जो आउटकम्स हैं वो सेम ही रहेंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, जितनी चाहे मर्जी दफ़ा आप उसको रिपीट करें। ठीक हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, वी आर नॉट सर्टन और श्योर ऑफ एनी ऑफ द आउटकम्स, हमें किसी भी आउटकम के बारे में 100% नहीं पता होता। ठीक है, हमें ये तो पता है कि आप कॉइन को फ्लिप करेंगे तो उसमें 2 आउटकम्स हैं, या हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हेड आएगा या नहीं आएगा, टेल आएगा या नहीं आएगा। मतलब हम किसी भी चीज़ के बारे में सर्टन नहीं है, हम श्योर नहीं है। सेम इज़ द केस विद डाइस। ठीक है, हमें नहीं पता कि उसमें से कौन सा उसका फेस सामने आ जाएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है, द आउटकम ऑफ वन ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटकम ऑफ अनदर। एक ट्रायल में जो आपका आउटकम आया है वो बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं करता कि दूसरे ट्रायल में क्या आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम में हेड आया, आपने कॉइन को फ्लिप किया और पहली दफ़ा में हेड आ गया। ठीक है, अब सेकंड टाइम में हेड आता है या नहीं आता, टेल आता है या नहीं आता, इससे फर्स्ट टाइम वाले हेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी पहली बारी में 6 आया है लूडो में, ठीक है, तो अब दूसरी बारी में भी 6 आ सकता है। इसका ये नहीं मतलब कि अगर पहली बारी में 6 आया तो दूसरी बारी में आ ही नहीं सकता, आ सकता है। ठीक है, मतलब एक बार का, वन ट्रायल का जो भी आपका आउटकम आया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सेकंड टाइम आपका क्या आउटकम आएगा। ठीक है, वन ट्रायल जो है उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है सेकंड से। सही हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं ये हमारे पास टोटल 4 प्रॉपर्टीज थी। वो वाला इवेंट जिसके अंदर ये चारों करेक्टरिस्टिक्स पाई जाए, उस इवेंट को, उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, या फिर ठीक हो गया ये रैंडम। सही हो गया, ये था हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।